This call is now being recorded. अच्छा, याद नहीं है? किसी को याद है? चलो मैं एक बार ही बता देती हूँ हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एकदम से याद भी आ जाएगा आप लोगों को। ये मान लो यहाँ पे तिर्यक रेखा है, सॉरी दोबारा से बनाती हूँ मैं, इस पेज पे कर लेते हैं काम। ठीक है, अभी सब आप लोग बताएंगे आपको कितना याद है। अब इसमें मुझे बताओ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन से हैं? वेरी गुड, तो सभी को याद है। हाँ, 4 और 5 यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें एच बनता है 4 और 5, और दूसरा है 3 और 6। आदित्य आप भी इसको ध्यान से समझना, यही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, हाँ, तो जो बच्चे टाइम का पूछ रहे हैं, देखो टाइम का आप लोगों की ना सेम क्लास का रिवीजन होता है 8:30 से 9:30। आज पहली ही क्लास होगी वो, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये वाली क्लास नहीं लगा पाते कोई बात नहीं, आप उस रिवीजन वाली क्लास में जा सकते हो। ठीक है, इस वाली क्लास में अगर आप 6 बजे तक आ जाते हो तो 6 बजे तक ज्वाइन कर लो, फिर बाकी जो है उस क्लास में आप सारा दोबारा से समझ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक भी आज आपको चला जाएगा। अब ये जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं, कैसे होते हैं बच्चे? ये बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, क्या होते हैं किसी को याद है? 4 और 5 बराबर होगा, ये इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कौन सा वाला ठीक होगा, ये या ये पहला वाला या दूसरा वाला? नंबर लिख दो, पहला या दूसरा। ये पहला वाला ठीक है या दूसरा वाला ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे 180 होगा बेटा? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच में है, और ये दोनों का जोड़ जो है, अगर ये समांतर रेखाओं के बीच में है तो इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये बराबर, अगर समांतर रेखाओं के बीच में अगर आपको दिया है कि एल और एम समांतर है तभी इनका जोड़ 180 डिग्री आएगा, अदरवाइज इनका जोड़ 180 डिग्री नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह क्या होगा, कोण 3 और कोण 6 का जोड़ भी 180 डिग्री आएगा, है ना? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, कोण 4 बराबर है कोण 6 के, या कोण 4 जमा कोण 6 बराबर होगा 180 डिग्री के? ये बताओ, अगर एल और एम समांतर है तो। ये है कोण 4, ब्लैक कलर कर देती हूं मैं, और ये है कोण 6। अब इसमें पहला वाला ठीक होगा या दूसरा वाला ठीक होगा? वेरी गुड, सभी को याद है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण, और ये बराबर होते हैं अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो दूसरा वाला गलत होगा। ठीक है, तो आदित्य हमने ये पढ़ा था बस क्लास में, इतनी सी चीज आपको समझ आई? आदित्य आप बता दो, आप क्लास में नहीं थे। ठीक है, हाँ, तो हमने यही पढ़ा था कि जो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं वो संपूरक होते हैं। सभी बच्चों को याद आया, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था? बताओ जल्दी से, वाई वाई लिखो। सभी बच्चों को याद आया जो पिछली क्लास में थे? ओके, चलो अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाना है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग करेंगे, ठीक है? इतने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और आपकी स्क्रीन पर 1 मिनट बस, अभी मैं पोल यहाँ पर रन कर रही हूँ थोड़ी सी, 1 मिनट लगेगा बस।
इतने क्वेश्चन को पढ़ो, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। मैम अब एक देखो, बार रिपीट करना जो आप बोल रहे थे। अच्छा अभी रुको, पोल लॉन्च करने से पहले मैं कर देती हूँ। फिर मैंने बोला था जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं ना, वो संपूरक होते हैं, मतलब उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, चलो अब मैं पोल को मैंने लॉन्च कर दिया है। म्यूट करो, सब बच्चे म्यूट पर रहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं सबने आंसर करना है। ओके, अभी तक मेरे पास 5 वोट आए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लो, है ना। थोड़ा सा देखो, इसमें दिमाग लगाना है। हमें 3 निकालना है, एक हमें दिया गया है, तो आपने देखना है कि आप 1 से 3 को कैसे निकाल सकते हैं। दिनेश पाल, इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? दिनेश, आप अनम्यूट करके बताइए क्या वजह था जो आप लेट से ज्वाइन किए हैं। मैम नमस्ते। टिंकू, हाँ नमस्ते, इतनी लेट कैसे ज्वाइन किया, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। टाइम से ज्वाइन करना है अगली क्लास में, ठीक है? ठीक मैम। ठीक है मैम। हाँ, चलो अब चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को, कैसे किया ये बताना है। हाँ जी, सब बच्चे चैट बॉक्स में ये लिखेंगे कैसे किया। चलो चलो, ठीक है, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। पहले चलो, सही वाला आंसर बताने से पहले, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, बच्चों म्यूट करो अपने आप को। हाँ, सब बच्चे ऐसे ही म्यूट रखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, क्या ये दोनों बराबर होंगे? अगर बराबर होंगे तो क्यों होंगे? हाँ, कॉपी में अगर आपको कॉपी, देखो चैट बॉक्स में लिखो, टिंकू के नाम से कौन है, आप अपने आप को म्यूट कर रहे हो। हाँ, अभी बताओ ये कौन से कौन है और ये बराबर क्यों होंगे? दिनेश म्यूट रखो अपने आप को। वेरी गुड वेरी गुड, एक ही बच्चे ने लिखा है अब तक, बाकी सब भी बताओ। हाँ जी, कॉपी पेन तो लेकर ही बैठना है। अब अगर आप ऐसे देख के सॉल्व कर सकते हो तो देख के सॉल्व करो, नहीं तो नोटबुक में सॉल्व करो। वेरी गुड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे? नहीं, एकांतर कोण नहीं होंगे। देखो, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं इनको क्या कहते हैं, मैं भी समझा रही हूँ, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं समझा रही हूँ, उसको समझ लो, ठीक है? वही सिखा रही हूँ, वही सिखा रही हूँ मैं। तो कोण 1 और कोण 2 क्या हुए? शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होते हैं? बराबर। एंगल 2 का मान कितना होगा? एंगल 2, अगर एंगल 1 आपको 120 डिग्री दिया है तो एंगल 2 भी कितना होना चाहिए? चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे। हाँ जी, बताओ। 120 डिग्री, शाबाश। अब अगर मैंने 120 डिग्री, मेरे पास एंगल 2 आ गया है, बट मुझे एंगल 3 निकालना है, ठीक है?
तो एंगल 2 और एंगल 3 कैसे कोणों के युग्म आपको नजर आ रहे हैं? आपको यहाँ पर P और Q समांतर दी गई हैं। जल्दी से बताओ ये दोनों कैसे कोणों के युग्म बनते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ पर H बनता हुआ नजर आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। अब आप आंसर ठीक करना स्टार्ट कर दे, बट बताओ कौन से कोणों का युग्म यहाँ पर बन रहा है 2 और 3 में? चलो अच्छा, अगर मैं लिखूं वो बहुत लंबा हो जाएगा लिखने का। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये ठीक है या ये ठीक है? ये पहला और ये दूसरा, पहला वाला ठीक है या दूसरा वाला ठीक है? सभी बच्चे बताएंगे पहला ठीक लिखा है या दूसरा ठीक है? पहला ठीक है ना? क्योंकि अभी अभी तो मैंने आपको बताया है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण होते हैं, यहाँ पर 2 और 3 क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, और वो संपूरक होते हैं। नहीं बेटा, 2 नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अब सब बच्चे अपना सही वाला आंसर देंगे। अब बताओ कौन सा ठीक होना चाहिए, A, B, C या D? सभी बच्चे वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सभी बच्चे एकदम ठीक बोल रहे हैं। एक बच्चे ने C लिखा है। बेटा आपको समझ नहीं आया? जब एंगल 2 को एंगल 3 में हमने जोड़ा तो 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल 2 आपने निकाला है अभी अभी 120 डिग्री, है ना? एंगल 3 का मान क्या हो जाएगा? 180 में से 120 को घटा दिया, घटाने पर कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा, है ना? भाई खा के रोटी निकाल देना था। पिंकू के नाम से कौन है? बेटा बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। चलो, सबको समझ आ गया ना ये? ठीक है, त्रिभुज भी वैसे हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, बट हम उसे आज दोबारा से जितना हमने रिवाइज किया था सारा एक बारी जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हाँ मैं रिपीट ही करवा रही हूँ, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये जो मैंने ये बनाया इसकी 3 भुजाएं हैं, क्या ये त्रिभुज है? है तो y लिखो, नहीं है तो n लिखो ना। क्यों नहीं है ये बताओ? 3 भुजाएं नजर आ रही है मुझे तो 3 भुजाएं नजर आ रही हैं। किसी को वजह पता है? अच्छा, हाँ नहीं है वो तो सबने बता दिया। वेरी गुड। एक ने लिखा है थोड़ा सा, तो उसे क्या कहेंगे वो बताओ? कौन सी आकृति कहेंगे वो बताओ? हाँ, ये क्लोज शेप नहीं है, ये बंद आकृति नहीं है, बंद आकृति नहीं है। इसे बंद आकृति होना चाहिए था, जबकि ये खुली आकृति है। ये खुली आकृति है इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। हाँ, और बीच में आदित्य ने ठीक भी बोला था कि इसके 3 शीर्ष भी नहीं है, वो खैर हम आगे पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पर आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। किसी भी तरह से आपको बस 3 भुजाएं जोड़ के जो एक बंद आकृति बनानी है, जैसे चाहे वैसे आप त्रिभुज बना सकते हो, है ना? चलो, अब आप लोग मुझे ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो, चिप्स आपने ऐसा खाया होगा त्रिभुजाकार, आपने पार्क देखा होगा, आपने ऐसा सैंडविच खाया होगा। अब आप एग्जाम्पल्स दो, आप लोग एग्जाम्पल्स दो जो त्रिभुजाकार। समोसे का, हाँ, जो बेस बनता है समोसे का वो त्रिभुजाकार बनता है। समोसे का जो बेस बनता है, पिज्जा पीस। हाँ, पिज्जा का पीस हो गया। पिक्चर भी हो सकती है त्रिभुजाकार में। घर की शेप, हमारे घर की शेप है पार्क जैसी। अच्छा, ऐसे घर, हाँ, घर की आप जो बेसिक नीचे से शेप है वो भी त्रिभुजाकार जैसी है, बिल्कुल। प्रदीप अनम्यूट करके नहीं बोलो। समोसे को जब बनाने से पहले उसे ट्रायंगल शेप में रखते, बिल्कुल ठीक जवाब। और देखो, जैसे आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में, आप जो पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स का डब्बा लेते हैं उसमें डी होता है, प्रकार होता है, और तो ट्रायंगल वाली शेप भी होती है ना, सेट स्क्वायर वाली।
है ना, वो भी त्रिभुजाकार शेप में होती है कि नहीं। बहुत सारे आप ऐसे एग्जांपल्स अपने आसपास त्रिभुजाकार देख सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सभी ने ये साथ साथ नोट भी करना है और इसको हमेशा के लिए बस याद भी रख लेना है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 कोण भी होते हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले शीर्ष किसे कहते हैं, ये अब सब बच्चों को एकदम से टिप्स पर याद होना चाहिए। भुजा किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, सभी बच्चों को तीनों बातें पता है ना। शीर्ष क्या होता है, ये तीनों, भुजा शीर्ष कोण, सबको पता है ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में जिसको ये ना पता हो, ठीक है। जिसको नहीं भी पता है तो मैं एक बार अभी यहाँ बता भी दूंगी वैसे, ठीक है। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर भी 2 भुजाएं मिलती हैं। ये देखो यहाँ पर जो बिंदु 1 आपको नजर आ रहा है, 2 भुजाएं मिल रही हैं, तो ये क्या हुआ, एक शीर्ष हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, दूसरा शीर्ष हुआ, ये क्या हुआ, तीसरा शीर्ष हुआ, ठीक है। तो 3 शीर्ष मतलब 3 वर्टिसेस, है ना। फिर उसके बाद भुजा क्या होती है, ये तो आपको पता ही है, ये रही भुजा 1, पहली भुजा, अलग अलग कलर से करके दिखाती हूं मैं, ये रही दूसरी वाली भुजा, ठीक है, और ये रही तीसरी वाली भुजा, ठीक है। 3 भुजा 3 शीर्ष। अब कोण क्या होता है, कोण देखेंगे। कोण क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। 2 भुजाओं के बीच का जो ये झुकाव होता है, ये इसकी माप को हम कोण कहते हैं। इसको हम किससे नापते हैं, कोण को किससे नापते हैं, डी से, है ना। डी बोलते हो ना आप सब, सभी को पता भी है। और ये रहा दूसरा कोण और ये रहा तीसरा कोण। तो त्रिभुज की 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण, सभी बच्चों को याद रहेगा। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो सभी बच्चों को अगर याद रहेगा तो। वेरी गुड वेरी गुड, यस। और हम त्रिभुज को निरूपित कैसे करते हैं, अब देखो मैथ्स में हम क्योंकि हर चीज की क्या लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैंने ये लिखा है इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे ये बताओ। अगर मैंने ये लिखा है एल और फिर ऐसे 2 लाइंस लगा दी और एम लिख दिया, इससे आपको क्या पता चला कि यह एक त्रिभुज है। नहीं, अरे मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी मैम एल पैरेलल है एम की। हाँ चैट बॉक्स में बताओ ना बच्चों फिर ये बात। इसका मतलब ये है एल और एम समांतर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अब आपको पूरा नहीं लिखना पड़ा, है ना। इतना बड़ा लिखने से अच्छा क्या था आपने ये छोटा सा लिख दिया और इससे सबको समझ आ गया, है ना। सारी दुनिया को पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, एल और एम समांतर है, एल और एम पैरेलल हैं। ये बात सब बच्चों को पता है ना। अगर ये 2 ऐसे 2 डंडे बनाए हुए हैं, हाँ ये सभी को पता होगा क्योंकि अब तक हम समांतर रेखाओं को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैथ्स में हम इसी तरह हर चीज का क्या करते हैं, शॉर्टकट देते हैं लिखने के लिए, ताकि हमें ज्यादा ज्यादा ना लिखना पड़े। राठौर साहब के नाम से कौन है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, आपको क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, तो त्रिभुज क्या है। अब इसी तरह अगर हमें लिखना है कि त्रिभुज एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इतना बड़ा लिखने से अच्छा क्या होगा, हम लिख दें त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे एक त्रिभुज का निशान बना दें। इतना बड़ा लिखने से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज को हम इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर पी क्यू और आर क्या है, जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, ये तीनों क्या है, एंगल। चलो ठीक है, एंगल भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज एंगल भी, आप एंगल देखो, अगर मैं ऐसे लिखती ना इसका मतलब एंगल पी होता। वेरी गुड वेरी गुड, देखो बच्चों फर्क क्या है। अगर मैं ऐसे लिखती ना इसका मतलब एंगल पी होता। जिस तरह हम त्रिभुज को दर्शाते हैं ना, इसी तरह हम एंगल को भी दर्शाते हैं।
मैंने खाली लिखा है PQR। आप देखो आकृति में, वेरी गुड, अब सब बच्चे सही बोल रहे हैं, शीर्ष है। PQR क्या है? शीर्ष है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं एंगल P एंगल Q और एंगल R, तो ये क्या हो गए? कोण हो गए, एंगल हो गए, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं PQ, QR और PR, ये क्या हुई तीनों? ये तीनों क्या हुई? वेरी गुड, शाबाश। भुजा हुई, भुजा हुई, साइड्स हुई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो 3 भुजा 3 शीर्ष। हाँ, अब जो राठौर साहब के नाम से अब आपको समझ आया, मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया दोबारा से। अब समझ आया आपको? हर्ष है शायद आपका नाम, या जो भी है। तो अभी आपको समझ आ गया ना सबको, भुजा, शीर्ष और कोण कैसे कैसे देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब सब बच्चे क्वेश्चन करके दिखाएंगे जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम ठीक से करेंगे इसे, है ना। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 46। अभी आप सभी को अपने पोल सेक्शन में नजर आ रहा होगा, वहां जाएंगे और जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी ने आंसर करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 बच्चों ने आंसर भी कर दिया, और 6 के 6 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, और सभी बच्चे आंसर किया करेंगे। देखो आप लोग कुछ नहीं करना है, जिनको अगर नहीं पता है, जो पूछते नहीं है क्लास में, मैं बता देती हूँ आपको। नीचे एक ऐसे हाथ वाला निशान बना हुआ नजर आ रहा होगा, उसके बराबर में जाना है, 3 डॉट्स बने हुए हैं, वहां पर क्लिक करना है, वहीं पर जहां से आप मैसेज टाइप करते हो, ठीक है, वहां पर जाना है। वहां पर जाकर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे, पोल्स पर जाओगे, पोल्स 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां से आप आंसर कर सकते हो। और कुछ बच्चे शायद ये भी करते हैं कि आपने बस अपना आंसर क्लिक करा, नीचे ब्लू कलर का रहता है वोट का निशान, उस वोट के निशान को दबाना है, पहले अपना सही वाला उत्तर चुनना है, उसके बाद वोट के निशान को दबाना है। जब वो ब्लू से ऐसे बिल्कुल प्लेन वाले कलर में, व्हाइट में या ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, तो समझो कि आपका आंसर मेरे पास आ गया, ठीक है। वोट वाले निशान को जरूर दबाना है। हाँ जी, अभी बहुत मैम मेरे सारे, फोन में नहीं आया। क्या बोल रहे हो? मैंने कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया है, अभी बाकी बच्चों का वेट करते हैं, लास्ट के 10 सेकेंड देती हूँ मैं, और क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मेरे फोन में ऑप्शन नहीं। हाँ, जिसके फोन में ऑप्शन नहीं है आप चैट बॉक्स में लिखना, मैं चैट बॉक्स में आपका आंसर देख लूंगी। चलो जी, चलो लास्ट के 10 सेकेंड पूरे होते हैं, अभी मैं पोल को बंद कर देती हूँ, और आपने क्या करना है, हाँ जी, जो क्या नाम है आपका, जिस बच्चे के पास पोल का ऑप्शन नहीं था, वो चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो सभी बच्चे डी बोल रहे हैं। हाँ, तो जिस बच्चे ने ए लिखा है, आपको ए क्यों लगा बताना, जिन्होंने ए लिखा है उनको क्यों लगा ए, और जिनको डी लग रहा है उन्हें क्यों लग रहा है कि डी है। ओके, ठीक है, जिस बच्चे ने डी लिखा था उन्होंने बता दिया है कि डी, क्योंकि 3 से अधिक शीर्ष हैं। जिन बच्चों को ए लग रहा था वो बताओ। बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने। निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइंगल? अब बताओ कौन सा ठीक है, अब बताओ, ए होगा या डी होगा? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, डी होगा ना? वेरी गुड, यस। बाकी बच्चे जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसमें आप दे सकते हो बहुत सारे शीर्ष हैं, 4 शीर्ष तो मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है, 6 भुजाएं मुझे मैम मेरा सही है। हाँ, जिनका सही है मेरा भी। मैंने देख लिया, जिन बच्चों का सही था, तो डी ऑप्शन सही था। ये सभी बच्चों का ठीक भी था, जिन बच्चों का गलत था उन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, जो अगली बार रिपीट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, बट आपको पता है त्रिभुज क्या होता है, एग्जाम में तो गया आपका नंबर क्वेश्चन सही से ना पढ़ने के चक्कर में, है कि नहीं? किसने अनम्यूट किया अपने आप को? तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। दिनेश क्या कर रहे हो? ये डी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। त्रिभुज सबको समझ आ गए? त्रिभुज की तीन चीज, तीन भुजाएं, तीन कोण होती हैं, है ना। चलो अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। तो अब एंगल, ये शब्द सुनते ही आप सभी को याद आना चाहिए जो भी हमने कोण पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में। मैं आपसे अब पूछूंगी, रेडी रहो सब। तो त्रिभुज के प्रकार हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सब बच्चे मुझे ये बताएंगे न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है। वो न्यून कोण क्या होता है त्रिभुज, अभी मत देखो। समकोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। चलो जी, न्यून कोण बताओ, एक्यूट एंगल क्या होता है, समकोण बताओ, राइट एंगल क्या होता है, अधिक कोण बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए, हम पिछली क्लासेस में कई बार ये सब पढ़ चुके हैं। मैम न्यून कोण 90 डिग्री से कम। ओके ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं 6 बजे तक, बेटा फिर अगर आपको पॉसिबल हो तो आप 8:30 वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको जो भी समझना हो वो समझ लेना, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हैं सब। न्यून कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम। समकोण क्या होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री से कम। समकोण होगा 90 डिग्री के बराबर, और अधिक कोण 90 डिग्री से फालतू अधिक और 180 डिग्री से कम। फालतू नहीं, 90 डिग्री से अधिक। हाँ 90 डिग्री से अधिक, और बिल्कुल ठीक बोला आपने, और 180 डिग्री से कम। चलो ये देखकर अच्छा लगा कि आप सभी को याद है, सभी बच्चों को याद है। जिनको नहीं याद है एक बार आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको ये याद है ना तो आपको त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने में जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा बस। अच्छा ये सबने नोट कर लिया यहाँ तक, जिनको नहीं याद था उनको याद हो गया। आगे बढ़ो, इसके प्रकार को हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैम टेस्ट ले लो। अच्छा टेस्ट भी ले लेंगे, टेस्ट भी ले लेंगे। चलो जी, अब सबसे पहले पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो देखो जैसे कि आपको पता है न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम है, सभी कोण 90 डिग्री से कम है, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कह देंगे। आपको पता है न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाला। तो जिस त्रिभुज में तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम होंगे। यहाँ पर मैम देखो, टेस्ट ले लो ना, फिर टाइम हो जाएगा। टेस्ट क्यों लेना है, मैडम टेस्ट ले लो, मना करे जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसे समझ तो लो सही से, उसके बाद ही तो क्वेश्चन दूंगी। समझ आ गया अभी सब जो भी पढ़ाया? मैम अभी आगे पढ़ने तो दो, तभी टेस्ट लूंगी ना, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ। अभी रुको। चलो, एंगल ए 40 डिग्री का है, एंगल बी 75 डिग्री का है, और एंगल सी 65 डिग्री का है। तो तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। कहलाता है। अब न्यून कोण के बाद क्या आ जाएगा, समकोण। जल्दी से बताओ समकोण में क्या होना चाहिए, एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री एक का। कोण 90 डिग्री का होता है, सभी कोण अब यहाँ 90 डिग्री। बताओ ABC में कौन सा 90 डिग्री का कोण है, पता कर पाओगे? देखो चार्ट में लिख के बताओ मुझे, बहुत शोर आ रहा है आप लोगों की साइड से। बताओ कैसे पता चला, कैसे पता चला? हाँ जी, कैसे पता चला कि बी है? कैसे पता चला? बी पर आपने वो ऐसे चकोर वाला निशान देखा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक, आपको एकदम से पता होना चाहिए, जहां आपने ये निशान देखा समझो वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। अब ये कोण और ये कोण कितने डिग्री का है, भले ही 90 डिग्री से कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा एक कोण 90 डिग्री का है, उसे समकोण त्रिभुज कह दोगे, ठीक है। बस एक कोण देखा, कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है, उसे समकोण कह दोगे, ठीक है। अब अधिक कोण में क्या होगा, इसको ध्यान से देखना है। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक है, यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, एक कोण की माप, क्योंकि न्यून कोण में हमने क्या देखा था
तीनों कोणों की माप जो थी वो 90 डिग्री से कम थी, ठीक है, तीनों कोणों की बात करी थी। बट यहाँ पर हम सिर्फ अगर एक कोण आपको समकोण में एक कोण 90 डिग्री का मिला समकोण, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का मिला अधिक कोण। अब मुझे ये बताओ इस त्रिभुज ए बी सी में किस कोण की वजह से ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ? कौन से हाँ, 110 सी। पहले तो चुप होकर बैठो, अनम्यूट नहीं करो। जिस भी बच्चे से मैं पूछूंगी वही बताएगा। वेरी गुड, चैट बॉक्स में सबने लिखना है, सभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जो एंगल सी है ये 110 डिग्री का है जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो आपको एकदम पता चल गया ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। सभी को यहाँ तक समझ आया? न्यून कोण त्रिभुज जो जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण है मतलब 90 डिग्री का है, और अधिक कोण जिसमें सिर्फ कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। 130 कहाँ है? 130 कहाँ दिया हुआ है? 130 चलो बाकी सब बच्चे बताओ, क्वेश्चन के लिए रेडी हो? क्वेश्चन के लिए रेडी हो? अगर यहाँ तक सब समझ आ गया तभी बोलना है, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे का ठीक आंसर चाहिए, ठीक है? चलो तो एक एक बच्चे का ठीक आंसर आना चाहिए। चलो अगर रेडी हो तो अपने आप को सबसे पहला काम करना है म्यूट करने का, उसके बाद क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है, ठीक है? एक मिनट रुको, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, सही वाला आंसर देना है। आप लोग यहाँ से ठीक आंसर देखकर जाते हो, वहां पर जाकर ऑप्शन गलत चुन लेते हो, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन डी। जो बच्चे अपने आप को अनम्यूट करेगा, देखो सभी बच्चों को पता है ना, जितने आपके ठीक होते हैं आप अपने अपने आप को एक एक स्टार देते हो और एंड में बताते हो किसके कितने ठीक हुए, किसको कितने स्टार मिले। जो बच्चा अनम्यूट करके बताएगा वो अपने आप का एक स्टार कम कर लेगा, जो बोलेगा उसका एक एक स्टार कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो अनम्यूट करके आंसर बताएगा डी है। और सबको पता है कि जो अनम्यूट करके बोलते हैं वो पूरी क्लास का गलत करवाना चाहते हैं, इसलिए वो अनम्यूट करके सबको गलत आंसर बताते हैं, तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। हाँ जी जल्दी से, भी इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, काफी सारे बच्चे रह रहे हैं, तो बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज कौन सा है? डी। चलो जी, अब चैट बॉक्स में बताना है कैसे पता चला कौन सा समकोण त्रिभुज है। चैट बॉक्स देख रही हूँ मैं आपके। कैसे पता चला? ओके ये बात भी ठीक है। सबसे पहली चीज आप लोगों ने बोल दी, समकोण त्रिभुज के लिए हमें क्या देखना है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का होगा। मुझे तो यहाँ कहीं पर भी, मुझे तो इसमें भी कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं नजर आ रहा है, ना इसमें ना इसमें। इसमें भी मुझे कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं नजर आ रहा है, कैसे पता चला? है कोई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हुआ? कहाँ पर है बताओ? वेरी गुड वेरी गुड मैम वेरी बी गुड। के साथ से वो ये है यहाँ पे जो ऐसा ये बॉक्स बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री को दर्शाता है। यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है। चलो ये तो बता दिया, ये सभी ने पोल में भी बता दिया था। मुझे ये भी बता दो, अगर आपको ये पता है तो बताओ, ये जो बी है ये कौन सा त्रिभुज है? जो ऑप्शन सी है ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण। वेरी गुड, आदित्य ने बिल्कुल ठीक लिखा है। आदित्य ने जैसे लिखा है बी पर 90 डिग्री वाला चिन्ह है। यस, बी भी बताओ और सी भी बताओ कौन कौन से त्रिभुज हैं? न्यून कोण। सी तो देखो मुझे नहीं पता। न्यून कोण। चैट बॉक्स मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, आप अनम्यूट करके क्या बोलते हो। वेरी गुड, देखो कुछ बच्चे कितने अच्छे से लिखते हैं, बी अधिक कोण, देखो चैट बॉक्स में, सी न्यून कोण।
बी अधिक कोण। क्यों है अधिक कोण, सबको पता चल गया होगा, क्योंकि एक कोण 98 डिग्री का है। अधिक कोण त्रिभुज क्योंकि एंगल पी जो है वो 98 डिग्री का है, 90 डिग्री से बड़ा है। और ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज क्योंकि तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, हाँ सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे। डी राइट एंगल है, हाँ डी समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक बोला आप सभी ने, डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन करोगे अब, है ना। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको आराम से सबको पता होना चाहिए। ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहती मैं तो इस क्वेश्चन के लिए। तो पोल सेक्शन में भी आपको एक क्वेश्चन नजर आ जाएगा, जल्दी से आकृति देखोगे और बस आपको देख के पहचानना है कि कौन सा त्रिभुज आपको दिया गया है। पूरी क्लास का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैम जी डी। किसने बोला? समकोण त्रिभुज। मैम ए। मैम सी। ठीक है मैम सी। ठीक है, एक एक नंबर गया, सभी का एक एक नंबर गया। मैम सी। मैम ए। ठीक है, टिंकू का भी एक नंबर गया, हिमांशु का भी एक नंबर गया, मैम डी। और राठौर के नाम से जो है उसका भी एक नंबर गया। मैम ए। जो अनम्यूट कर रहे हैं उनको मैं क्लास से भी निकाल रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा वो क्लास से ए निकलते बी जा सी डी। ठीक है, दिनेश को भी मैं क्लास से निकाल रही हूँ। बेटा किसी को बोलना नहीं है, मैम ने मना किया है ना खुद को अनम्यूट करने से। फिर बार बार क्यों खुद को अनम्यूट करके बोल रहे हो? म्यूट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो लास्ट के 10 सेकंड देती हूँ मैं, जल्दी से सब बच्चे करें। मैम मेरे पापा कंपनी जा रहे हैं, मैं क्लास नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, आप 8:30 वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैम मेरे फोन में नेट नहीं है, कल अच्छा, डलवाएंगे। चलो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगी, आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। हाँ चलो, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, मुझे बताओ कैसे किया ये क्वेश्चन। कैसे किया, क्यों पता चला? ए तो सभी ने पोल सेक्शन में भी ए जवाब दिया था, बिल्कुल ठीक बोला था सभी ने, बट कैसे पता चला? मैम जी ए है ए। कैसे पता चला? मैं जो पूछ रही हूँ वो तो बताओ। ए है वो तो मुझे पता चल गया, सभी ने पोल सेक्शन में ए को ही चुना था। 55 डिग्री का है। तो की अच्छा, सिर्फ ये 55 डिग्री का है, इसलिए ए जो है वो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। वेरी गुड, देखो चैट बॉक्स में कितने सही से लिख रहे हैं सब बच्चे, क्योंकि इसमें हर एक कोण 90 डिग्री से कम है, हर एक कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। मैम आवाज नहीं आ रही है। तो सभी को समझ आया ये? सभी को समझ आया? नो ये मैम। क्या समझ मैम में आया आवाज ये ही नहीं बताओ? आ रही। अभी आ रही है मेरी नहीं। आवाज? कैसे पता चला फिर मैंने अब क्या आ रही है, पूछा है? अब आ रही है। अब बताओ क्या समझ नहीं आया है? मैम फिर दोबारा बताना। देखो इसमें जो तीनों कोण है, यस मैम। ये क्या 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? कम है। तीनों कम है। और न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम 90 हो। हाँ, कम होता है। तो इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यस मैम। बस इसी बात थी। अभी बताओ सबको त्रिभुज के तीनों प्रकार समझ में आ गए ना? यस मैं एक मैम। बार यहाँ पे भी बता देती हूँ। न्यून कोण त्रिभुज, यस मैम। सारे कोण 90 डिग्री से कम। अधिक कोण त्रिभुज, ये राजेश कौन है? कोई भी एक कोण जो है अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है उसे अधिक कोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर है उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, सबको समझ आ गया है? बिल्कुल ठीक, सभी बच्चे chat box मुदिता में स्कूल बिल्कुल गयो तो तू?
मुदित से बाद में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। मैम स्कूल के स्कूल का अगर- काम पूछना है मुझे। हाँ, क्लास के एंड में मैं बता दूंगी, क्लास के एंड में 10 मिनट रुक जाना, फिर स्कूल का काम पूछ लेना मुदित से, ठीक है? मैम आपने बट जब अभी भी बात- बोला था एक दिन, जब भी आप बोले 15 मिनट दूंगी। चलो दे दूंगी, मैं आज दे दूंगी। क्लास के 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट ले लेना, ठीक है? क्लास के लास्ट मिनट नहीं, 15 मिनट बाद, क्लास खत्म होने के 15 मिनट बाद होमवर्क पूछ लेना मुझसे। अभी पहले ये पढ़ लो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। बट अगर क्लास में शांति से बैठे तभी एक्स्ट्रा 15 मिनट दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। चुपचाप बैठना पड़ेगा क्लास में, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो त्रिभुजों के प्रकार, अभी तक हमने कोणों के आधार पर पढ़े, कोण आप सभी को पता है। अब हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे, तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम आगे ध्यान से भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सम का मतलब क्या होता है? समान, ठीक है? और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो जो भी त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारी भुजाओं की माप बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कह देंगे। जैसे अगर इसकी एक भुजा AC 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा AB भी 5 सेंटीमीटर होगी और BC भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें AC बराबर होगी AB के और AB बराबर होगी BC के। तो जिस भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, यस, ए तीनों इक्वल है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कुछ भी रटना नहीं है, नाम से पता चल जाएगा। समान बाहु, सारी भुजाएं बराबर, है ना? और ऐसे में क्या होगा? अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 60, 60 और 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज की सभी ने लिखना है इसे। समबाहु त्रिभुज ऐसे नोट करते जाओ, चाहे तो समबाहु त्रिभुज लिख लो, फिर उसके नीचे लिखो तीनों भुजाएं बराबर, 3 भुजाएं बराबर और कोण बराबर है 60 डिग्री। ऐसे शॉर्ट में करके लिखना चाहो तो शॉर्ट में करके नोट्स बना लो कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, ठीक है? अब दूसरा वाला जो आता है वो आता है समद्विबाहु। नाम से क्या समझे? सम मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। क्या समझे? कितनी भुजाएं बराबर होंगी त्रिभुज की? 2 भुजा। 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजा, है ना? जैसे दो अगर भुजाएं। यहाँ पर बताओ इस त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं? भुजाओं के नाम लिखो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भुजाओं के मैम नाम मेरा लिखो। इंटरनेट खत्म हो गया, बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है। AC और AB बराबर बराबर होंगे। हाँ, ये इक्वल है और ये अलग है ना? अब देखो अगर इसमें भी 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे। पर कौन से 2 कोण बराबर होंगे? ठीक है, बराबर भुजाओं के, अब ये सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, तो AC और AB ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। अब AC के सामने कौन सा कोण बन रहा है? कोण B, है ना? कोण B बन रहा है AC के सामने, और AB के सामने कौन सा कोण बन रहा है? कोण C। तो कोण B बराबर होगा कोण C के। ये बात सबको समझ आई? बराबर वाले कोण कैसे देखने हैं? जो भुजाएं बराबर होंगी उनके सामने सामने के कोण। अच्छा, अगर सबको समझ आ गया है तो सभी बच्चे बताएंगे, ये मैं एक नया त्रिभुज बना रही हूं यहाँ पर, PQR। PQ मान लो है 2 सेंटीमीटर, QR भी 2 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब ये है कोण 1, ये है कोण 2, ये है कोण 3, एंगल D। अब बताओ इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी और कौन कौन से एंगल? साइड्स तो आप देख के बता दोगे, एंगल्स बताओ कौन कौन से इक्वल होंगे। ध्यान से देखो, साइड्स में यहाँ पर हाईलाइट भी कर देती हूँ किसी और कलर से। PQ और QR ये दोनों बराबर हैं। अब इनके सामने सामने के कोण देखने हैं आपने, इनके सामने कौन से एंगल्स बन रहे हैं?
ओके एंगल 1 2 3 जो लिखा है ना ऐसे बता देना। अच्छा कोई बोल रहा है एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एक ने लिखा एंगल 1 और एंगल 2, बाकी एंगल्स के नाम लिखना है। मैंने इसीलिए एंगल 1 2 3 लिख दिया ताकि आपको टाइप करने में आसानी हो। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, बिल्कुल, क्योंकि देखो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2। क्यू आर के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1। तो इसलिए एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, ठीक है। जो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जो भुजा बराबर नहीं है, जो साइड इक्वल नहीं है, उसके सामने 3 बन रहा है, तो वो 3 बराबर वाले में नहीं आएगा, बाकी दोनों बराबर वाले में आएंगे। सबको समझ आ गया ये? जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गया? दिनेश समझ आया? टाइम बाद में काउंट करना। अच्छा फिर ये बता दो, अगर ये समझ आ गया है तो ये बताओ विषम बाहु में क्या होगा। अगर समबाहु में एक भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर है, तो विषम बाहु में क्या होना चाहिए? विषम बाहु में पहले आप लोग थोड़ा सा बताओ तीनों भुजा अलग अलग। आपको कितना समझ आया, फिर मैं बताऊंगी कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। अगर विषम बाहु त्रिभुज तीनों अलग अलग, एक भुजा मैम भी समान नहीं समद्विबाहु खींचती। त्रिभुज दोबारा हाँ समझा बिल्कुल ठीक है। कौन सा समद्विबाहु दोबारा से बताऊं? यस मैम। ठीक है, समद्विबाहु में देखो क्या होगा, देखो यस मैम। जिसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी, जिस भी त्रिभुज में, मान लो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी। अब इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, बट ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप देख पा रहे हो 2 भुजाएं बराबर है, पर तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो जिसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी, तो जैसा कि नाम में है द्विबाहु, द्वि का मतलब 2 होता है ना, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, एक बराबर ना हो। तो एपी के सामने वाला कोण कोण सी है, और एसी के सामने वाला कोण कोण बी है। तो इसलिए कोण बी और कोण सी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस वाले त्रिभुज में सूरज। ठीक है, इस वाले त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, पी ये पी क्यू क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, बट पी आर 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। अभी सबको समझ आया? मैम ठीक है, विषम बाहु का आप ही लोगों ने बता दिया था, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होगी। तो अगर जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, तो क्या कोण, उसके कितने कोण बराबर होंगे, ये बताओ? कितने कोण बराबर होने चाहिए इसमें? सभी कोण अलग अलग। सभी कोण अलग अलग होंगे, तीनों कोण अलग अलग होंगे, है ना। एक भी कोण बराबर नहीं होगा, तीनों कोण अलग अलग। तो अभी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? यस मैम। चलो, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, सभी बच्चे एकदम ठीक से करेंगे। नोट किया है तो उसे रिवाइज भी करेंगे। ओके मैम। चलो जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ नहीं करना है, आकृति को देखना है, कौन सा त्रिभुज आपको दिखाया गया है। जी लास्ट क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कितने कर पाते हैं इस क्लास में। क्यों, क्या हुआ? जाना है मैम घर पे गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, बस 5 मिनट रुको, फिर मैं होमवर्क बता दूंगी इसके बाद, ठीक है। ओके मैम। मैम बी। समद्विबाहु त्रिभुज बी। मैम समद्विबाहु मैम बी है इसका। अच्छा, मैंने पोल का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है आपको? इसलिए दिया हुआ है कि आप अनम्यूट करके आंसर बताओ पूरी क्लास में। मैम बी। मैम जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसकी 2 ही भुजा बराबर है, एक तो 4 सेंटीमीटर है। पोल का ऑप्शन क्यों है? मैं क्यों बोल रही हूँ कि पोल में जाकर आंसर करो? इसलिए कि आप अनम्यूट करके, जब आपसे
लगी मेरे बाबू। चलो चैट बॉक्स में अब मुझे बताओ कि वैसे तो सभी ने बिल्कुल ठीक किया था, सभी को पता भी है कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा ऑप्शन है ये, समद्विबाहु त्रिभुज। सभी को समझ आ गया है, ठीक है। हाँ चलो अच्छा, बिल्कुल ठीक जवाब है सभी बच्चों का, सभी ने पोल में भी बिल्कुल ठीक किया था, समद्विबाहु त्रिभुज। अभी मुझे ये बताओ, अगर मैं इस वाली भुजा को मान लो मैं कर देती हूँ 3 सेंटीमीटर, इस भुजा को मैंने बदल दिया, अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज बन गया? हाँ दिनेश, हाँ 7 मिनट मैम बाकी ए मैम ए मैम ए ए हो जाएगा। मैम ए हाँ 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 ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ गया, ए है। चलो अगर मैं क्या करती हूँ, इसको भी 5 बना देती हूँ, अब बताओ। मैम समकोण, मैम समबाहु, सभी बच्चे बताएंगे। मैम सी। मैम समबाहु, डी मैम सी, डी कैसे होगा? डी कैसे होगा? कहाँ समकोण नजर आ रहा है? मैम सी। शिवम कैसे होगा डी? मैम सी सी होगा, समबाहु त्रिभुज। इसके सारे कोण Yes, कितने ma'am. डिग्री के होंगे? कोण ए, 5 सेंटीमीटर कोण पूछ रही हूँ मैं, भुजाएं नहीं पूछ रही हूँ, कितने डिग्री के बोल होने रहा मैम चाहिए? मैम 15। अच्छा कोण पूछ रही हूँ मैं। मैम कौन? हाँ समबाहु त्रिभुज में, अभी मैं इसके, ये जो मैंने अभी बनाया है इसके पूछ रही हूँ। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, भूल गए? मैम 1 ही डिग्री। जल्दी से बताओ, किसी को पता है अगर? समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप कितने कितने मैम डिग्री की 60। होती है? किसी ने नोट किया था? 60। मैम 60, मैम डिग्री 60। का। मैम हाँ, मैम अब याद आया सबको? हाँ अब याद आ गया ना सबको, 60 डिग्री का होता है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, पहले मैं होमवर्क ma'am. बता देती हूँ, इतने चैट बॉक्स में लिखो, किसी का कोई डाउट है? नो मैम। मैं अब पूछ लूं काम इस स्कूल का? अभी रुको, पहले होमवर्क नोट करने दो, अनम्यूट करके नहीं पूछना। और क्यों स्कूल नहीं गए थे तुम? जी प्रदूषण के कारण छुट्टी है। तो फिर क्या काम पूछना है स्कूल का? सूरज मैम 60। बताइएगा भड़क। बहुत लेट जवाब दिया